नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान और आज हम एक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से। साल 1971 जब पाकिस्तान के गरीब बंगाली मुसलमानों की आह लगी तो पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, बांग्लादेश बन गया। उसी साल एक और देश में सरकार के खिलाफ बगावत के बीज अंकुरित हो रहे थे। जी हां, आज ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसकी अमेरिका और मगरबी मुल्कों से नहीं बनती। उस पर काफी सैंक्शंस हैं, लेकिन 47 साल पहले तक ऐसा नहीं था। ईरान एक राजशाही था और वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले तक राज कर रहे थे मोहम्मद रजा पहलवी। रुतबे में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए पहलवी को शाहों का शाह कहा जाता था। बस दिक्कत ये थी कि तेल के बड़े बड़े ज़खायर होने के बावजूद ईरान की आवाम गुर्बत में जी रही थी। पीने को साफ पानी तक मैसर नहीं था। सारा तेल विदेशों को जा रहा था। अमेरिका से मजबूत दोस्ती थी ईरान की। अमेरिका को बहुत कुछ मिलता था वहां से। वो साल 1970 था। उसके अगले साल पर्शियन एम्पायर को 2500 साल पूरे हो रहे थे। मौका भी था और दस्तूर भी। ईरान के बादशाह ने तय किया कि ऐसा अजीमुशान जलसा करवाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी और ईरान को तेल खरीदने वाले और नए ग्राहक भी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ अलग, कुछ हट के होना चाहिए। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा समारोह जो दुनिया में पहले कभी इतना भव्य ना हुआ हो। भीड़ भाड़ वाली राजधानी तेहरान इसके लिए सही नहीं थी। तय किया गया कि जलसा राजधानी से 600 किलोमीटर दूर उस ऐतिहासिक जगह पर होगा जहां पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा है। इस जगह का नाम परसेपोलिस है। लेकिन बियाबान रेगिस्तान में इस ग्रैंड पार्टी के लिए तैयारियां और वक्त चाहिए। तो एक साल पहले यानी साल 1970 से तैयारियां शुरू हो गईं। परसेपोलिस में 30 किलोमीटर के इलाके को खाली करवाया गया। इंसानों से नहीं, सांप बिच्छुओं से। फिर पेड़ लगाए गए, रनवे भी बनाया गया ताकि मेहमानों के प्लेन सीधे यहां उतर सके। इससे पहले राजधानी तेहरान से परसेपोलिस तक 600 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई। मेहमानों की लिस्ट बनने लगी। दुनिया के 65 मुल्कों के हेड या राष्ट्राध्यक्षों को इस पार्टी की दावत दी गई। साल बीतता जा रहा था। तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पर्शियन साम्राज्य के 2500 बरस होने का जलसा 3 दिनों तक चलना था। उसी तरह से इंतजाम किए जाने लगे। मेहमानों के ठहरने के लिए रेगिस्तान में शामियाने लगाए जाने लगे। खालिस रेशम के शामियाने, इतना रेशम कि 37 किलोमीटर तक जमीन पर बिछ जाए। शामियाने क्या थे, पूरा का पूरा होटल था। 50 के आसपास शामियाने बनाए गए, मंडप बनाए गए। हर शामियाने में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और पानी का फव्वारा। लेकिन रेगिस्तान में मेहमानों के लिए हरियाली भी तो चाहिए। 10,000 पेड़ लगाए गए। मेहमानों की रूह को सुकून मिले, इसके लिए यूरोप से 50,000 चिड़ियां मंगवाई गईं। माहौल खूबसूरत हो रहा था। सिर्फ 3 दिनों के लिए पंछियों की चहचहाट सुनाई जानी थी। ग्रैंड पार्टी का वक्त आ गया। साल 1971। पेरिस के सबसे अच्छे शेफ ईरान पहुंच चुके थे। स्विट्जरलैंड से वेटर भी तशरीफ लाए मेहमानों की खिदमत के लिए। ईरानी फौज ने पेरिस से स्पेशल बर्तन मंगवाए हवाई जहाज के जरिए। खाने की प्लेटों में सोने के पानी से नक्काशी की गई थी। ऐसी 10,000 प्लेटें बुलवाई गई थीं। सैकड़ों कारीगर दिन रात परसेपोलिस के रेगिस्तान में उस इलाके को शानदार दुनिया बनाने में लगे रहे। अपने शाह का मान जो रखना था।
8 टन राशन, 2500 किलो ताजा गोश्त, 2500 बोतल शैंपेन, दुनिया भर से एक खाने, फिर टाइट सिक्योरिटी की तैनाती हुई। दूर दूर से आने वाले राजाओं, रानियों और लीडरों के लिए शानदार माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया के तमाम अखबारों और मैगजीन ने पार्टी को कवर किया। पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का टैग मिल गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो गया। 600 मेहमान इस पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। 3 दिनों तक जश्न चला। अमेरिका के नायब सदर से लेकर हर उस मुल्क के सरबराह पहुंचे जिन्हें दावत मिली थी। लाइफ मैगजीन ने लिखा था, सदी की सबसे बड़ी पार्टी। 3 दिन तक चली इस पार्टी में 65 देशों के हेड और उनके नुमाइंदे पहुंचे। कुल 600 लोगों ने शिरकत की। पार्टी के आखिरी दिन शानदार आतिशबाजी हुई। इस जलसे का कुल खर्चा आया $100 मिलियन। आज के हिसाब से लगभग 5000 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी देने के बाद ईरान के शाह पहलवी बेहद खुश थे। पैसा जरूर कुछ ज्यादा खर्च हो गया था, लेकिन शाह को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, खासकर तब जब इस शोशेबाजी से उन्हें ईरान के तेल के नए ग्राहक मिल गए थे। लेकिन आगे जाकर शाह को एहसास हुआ कि ये पार्टी उन्हें इससे कहीं ज्यादा महंगी पड़ गई है। पार्टी खत्म होते होते यूरोप से रेगिस्तान में लाई गई पूरी 50,000 गौरैया मर चुकी थीं, क्योंकि वो दिन का 40 डिग्री और रात का 0 के आसपास का तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं। और फिर यहीं से ईरान की शाह राजशाही के दुर्दिन शुरू हो गए। ईरान की आवाम को अखबारों के जरिए जब मालूम चला कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। शाह लिबरल होने का दावा करते थे, लेकिन इस पार्टी ने उनकी असंवेदनशील या गैर हसास बादशाह की छवि को और पुख्ता कर दिया। ईरान के एक बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो शाह की पॉलिसी के मुखालिफ थे और ईरान से बाहर दिन गुजार रहे थे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ईरान में जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। उस पर से वेस्ट या मगरिबी देशों की तरफ शाह के झुकाव की वजह से लोगों में भारी नाराजगी थी। लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। शाह की पुलिस ने लोगों को जेलों में डाला, लेकिन बगावत शुरू हो गई, जो इनकलाब में बदल गई। औरतें बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगी। बेहद लिबरल और ओपन माइंडेड ईरान में बुर्का ईरान की क्रांति का एक बड़ा सिंबल बन गया। और इस पार्टी के 8 साल बाद 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से ईरान लौट रहे थे, जहां ईरान की जनता उनका इंतजार कर रही थी। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ चुका था। मोहम्मद शाह पहलवी अपने खानदान के साथ मुल्क छोड़कर भाग निकले थे। उनका एक भाई क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया। ईरान में नया निजाम आ चुका था, लेकिन परसेपोलिस की वो पार्टी इतिहास में दर्ज हो गई। 3 दिन के जश्न ने पहलवी साम्राज्य के लिए लोगों के दिलों में बसे भरोसे को तार तार कर दिया था और ईरान को बदल कर रख डाला। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके हिंदी और उर्दू जानने वाले लोगों के बीच दुनिया भर में। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 12 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का भरोसा, एतमाद। उनमें से आप भी एक हैं और हमारी ये खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।